हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीकॉम, बीबीए और सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जॉइंट वेंचर। कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट पर आज हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस है ये कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप से मिलता जुलता है। कंसाइनमेंट का जो लेक्चर्स है हम लोगों ने पहले ही कुछ महीने पहले कंप्लीट किया है। आज से हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग जॉइंट वेंचर का डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एक्सपर्ट का भी डेफिनेशन देखेंगे, कंक्लूजन पर बात करेंगे और फिर जॉइंट वेंचर के कुछ एडवांटेजेस पर बात करेंगे, क्या हैं इसके एडवांटेजेस, और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स यानी विशेषताएं या खासियत पर भी चर्चा करेंगे। ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए जॉइंट वेंचर को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन लोग हैं और इन लोगों ने डिसाइड किया कि तीनों मिलकर के हम लोग को एक ओवरब्रिज बनाना है। कुछ पैसा जो है ये तीनों मिलाएंगे और इससे जो है गिट्टी, छड़, कंक्रीट, बालू और सारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल खरीदे जाएंगे, काम चलेगा, वेजेस पे किया जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि जब ये ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। ओवरब्रिज जब बनकर तैयार हो जाएगा, सारा काम कंप्लीट हो गया, तो अब ये कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग का प्रॉफिट या लॉस जो हुआ कितना हुआ। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि हम लोग इसको पीएल रेशियो हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये पार्टनरशिप जैसा ही काम करता है। अगर इन लोगों ने इक्वल रेशियो बनाया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अगर इन लोगों ने 3:1 का रेशियो बनाया है तो इस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। काम जैसे ही खत्म हो गया यानी काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क विच दे हैव स्टार्टेड, जैसे ही काम कंप्लीट हो गया तो इन लोगों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, इनका जो म्यूचुअल रिलेशन था एक जॉइंट वेंचर का, वो रिलेशन भी खत्म हो जाएगा और जॉइंट वेंचर का बिजनेस अपने आप खत्म हो जाएगा, बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरह का बिजनेस को हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क होता है, एक पर्टिकुलर वर्क होता है, काम होता है, जो कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए चलता है और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जॉइंट वेंचर का बिजनेस जो है, जॉइंट वेंचर का जो कॉन्सेप्ट है, आपस में इनका जो म्यूचुअल रिलेशन है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। इसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में जो सब लोग एक दूसरे को पार्टनर बोलते हैं, तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर के बिजनेस में एक दूसरे को सब लोग को वेंचरर बोलते हैं। ये को वेंचरर होते हैं जितने के लोग हैं। जॉइंट वेंचर के बिजनेस को इसका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जॉइंट वेंचर का अपना कोई एक्ट नहीं है, इसलिए जॉइंट वेंचर जो है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत मिला जुला करके सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है, चलता है और अपने सारे कामकाज को इसी सारे एक्ट से लेकर के ये आगे बढ़ता है। तो अभी आप समझे जॉइंट वेंचर का बिजनेस क्या है। कुल मिलाकर इसी तरह का बात है। आइए कुछ और देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें हैं। जॉइंट वेंचर इज वेल सुटेड फॉर बिजनेस विच इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्टर पीरियड। अल्प समय के लिए, कम टाइम के लिए ये जॉइंट वेंचर का बिजनेस बनाया जाता है। जैसे कि परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, किसी विशेष तरह का अगर कोई सामान खरीदना है, बेचना है। जैसे कि मेला में अगर मान लेते हैं कि कुछ 4-5 दोस्त मिल जाते हैं कि अभी चलो दशहरा का मौका है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तो हम लोग भी एक स्टॉल लगाते हैं। खिलौना जो है, छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ हम लोग बेचेंगे। ख़रीदा उन लोगों ने, होलसेलर से ख़रीदा और छोटा सा एक जो है उन्होंने स्टॉल बनाया और स्टॉल में इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर पैसा लगाया। 4-5 दिनों तक मेला चला, फिर इन लोगों को जो प्रॉफिट हुआ आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मेला ख़त्म, खिलौना बिक गया और प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो जॉइंट वेंचर का बिजनेस भी इन लोगों का बंद हो गया फिर। तो इस तरीके से जो है ये चलता है। तो ये एक तरह का सीजनल बिजनेस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है ऐसा बिजनेस, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में ऐसा बिजनेस, ऐसा जॉइंट वेंचर देखने को मिलता है। इन दिस बिजनेस अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन्स, कम से कम 2 पर्सन इसमें हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पर्सन हो सकते हैं को-वेंचरर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम लिमिट।
देर इज नो स्पेसिफिक गवर्निंग द बिजनेस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को गवर्न करने के लिए, ऑपरेट रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। दिस बिजनेस इज बीइंग टेम्पररी इन नेचर एंड कंडक्टेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अभी जो मैंने आपको बताया था। बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिटवीन द वेरियस पर्सन्स आर डन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत ये मिला जुला करके जो है ये जॉइंट वेंचर का बिजनेस चलता है। इसी से ये ऑपरेट होता है, रेगुलेट होता है और कंट्रोल होता है। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन का बात कर लेते हैं। When two or more than two persons in order to earn profit form an temporary partnership, कहता है कि जहां दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके एक टेम्पोररी पार्टनरशिप बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कैरीज ऑन एनी स्पेसिफिक बिजनेस और कुछ एक विशेष तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अल्प समय के लिए, कम समय के लिए, देन सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर, और इस तरह के पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर कहते हैं। ऑन द क्लोजर ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस ऑटोमेटिकली द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्री डिटरमाइंड रेशियो। अकाउंटिंग रखा जाता है और प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में या कह ले को वेंचरर्स में जो प्री डिसाइडेड या प्री डिटरमाइंड यानी पहले से जो निर्धारित रेशियो रखा गया है उसी रेशियो में प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। द पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस आर कॉल्ड को वेंचरर, और जो बिजनेस में जो लोग लगे हैं इसको पार्टनर नहीं को वेंचरर कहते हैं। इन जॉइंट वेंचर देर इज नो नेम ऑफ द फर्म, फर्म का या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का कोई नाम नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म का तो कोई एक नाम होता है। इट्स रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट मेड, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाता है। और पार्टनरशिप फर्म में कोई एक माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन जॉइंट वेंचर के बिजनेस में अ माइनर कैन नॉट बी अ को वेंचरर इन अ जॉइंट वेंचर। तो माइनर को आप यहाँ पर को वेंचरर यानी पार्टनर नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ और डेफिनेशन देखते हैं जो एक्सपर्ट के द्वारा है और फिर हम लोग इसका कंक्लूजन में निकालेंगे। देखिए, अ जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप विदाउट द यूज ऑफ फर्म नेम लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर speculation in which two or more persons concerned agree to contribute certain specified amounts of capital and to share profits and losses in the same manner or in any other equitable proportion। R.N. कार्टर का डेफिनेशन बड़ा अच्छा माना जाता है। ये कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट जो अर्न होता है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसको जॉइंट वेंचर का बिजनेस कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये MC शुक्ला के द्वारा दिया गया है। जॉइंट वेंचर आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू अंडरटेक अ स्मॉल कमर्शियल वेंचर एंड टू शेयर द गेन्स और लॉसेज देयर ऑफ अग्रीड प्रोपोर्शंस। कहते हैं MC शुक्ला कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा वेंचर है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के मिल करके कैपिटल लगा करके बिजनेस किया जाता है और प्रॉफिट यानी गेन्स और लॉसेस जो है ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आपस में जो इन लोगों ने रेशियो रखा है इसी को हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में जो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, तो ये है जॉइंट वेंचर। अब इन दो तीन डेफिनेशन जो भी हम लोगों ने देखा, इसका कंक्लूजन क्या होता है? एक आइडियल डेफिनेशन, एक आइडियल कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइडियल डेफिनेशन क्या है? देखिए, when two or more than two persons, firms or companies or any other institutes makes an agreement to carry a temporary business having a specific objective with a motive to earn profit on a combined risk। कहता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या दो से ज़्यादा फर्म या कंपनीज या इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन मिल के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट को आपस में जो है प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, रिस्क को बेयर करते हैं, कंबाइंड रिस्क यानी जो रिस्क होता है सब लोग मिलजुल करके आपस में बॉन्ड करते हैं, बेयर करते हैं, रिस्क को वहन करते हैं एंड प्रॉफिट्स लॉसेस को आपस में शेयर कर लेते हैं इन प्री डिटरमाइंड रेशियो, जो पहले से रेशियो निर्धारित किया है उस रेशियो में, कॉल्ड जॉइंट वेंचर, इसी को जॉइंट वेंचर कहते हैं। द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर
being temporary in itself closed on the fulfillment of the business। कहता है कि जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस है जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इसका जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाता है, तो साथ ही साथ इस बिजनेस को बंद कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ ही साथ। तो इस तरह से डेफिनेशन से हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जॉइंट वेंचर क्या है। अब हम लोग इससे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें नई नई बहुत कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहला कहता है टेम्पोररी पार्टनरशिप। ये एक तरह का पार्टनरशिप ही है, अगर कहें तो देखें तो एक तरह का ये पार्टनरशिप का ही कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप ही है। कुछ लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, तो ये तो एक तरह का पार्टनरशिप ही है। लेकिन टेम्पोररी पार्टनरशिप है एक तरह का, और प्री डिटरमाइंड रेशियो में ये लोग जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करते ही हैं। टेम्पोररी नेचर का ये होता है, रीज़न इज टेम्पोररी पार्टनरशिप, तो इसको हम लोग टेम्पोररी पार्टनरशिप कह सकते हैं। दूसरा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेशल यानी विशेष, कोई इनका एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, मोटिव होता है कि बिजनेस को चलाना है, कैरी ऑन करना है, एक सर्टेन होता है, निश्चित होता है कि क्यों बिजनेस चलाना है, किस लिए करना है। जैसे कि परचेज ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स, टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। तो इस तरह का कोई पर्टिकुलर वर्क होता है, ऑब्जेक्ट होता है, किस लिए जॉइंट वेंचर इन्होंने किया है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है, जॉइंट वेंचर को खत्म कर दिया जाता है। आगे देखिए, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होता है, जो अर्न होता है, वो आपस में जो है ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग अ जॉइंट, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जे होना चाहिए यहाँ पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग अ जॉइंट वेंचर बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जॉइंट वेंचर का बिजनेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न होता है ये आपस में शेयर कर लेते हैं प्री डिटरमाइंड रेशियो में, जो पहले इन्होंने कर रखा है को वेंचरर के बीच में। नो नेम ऑफ द फर्म, ऐसे फर्म का कोई भी नाम नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा था नाम रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है और कुछ दिनों में ये खत्म भी हो जाता है। जॉइंट रिस्क, जो रिस्क होता है, ये रिस्क जो है जॉइंट वेंचर, द रिस्क ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस इज बॉर्न बाय द को वेंचरर जॉइंटली। ये जो जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस है, ये को वेंचरर के बीच में जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रिस्क सब लोग मिलकर उठाते हैं, वहन करते हैं। अग्रीमेंट होता है इनके बीच में। अग्रीमेंट क्या है, जो जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस है, ये आपका अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स, जो भी दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में हैं, इनके बीच में एक अग्रीमेंट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट में वो तब्दील होगा। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब इन सारे को वेंचरर्स के बीच। टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन जो है, जैसे ही ये को वेंचरर का बिजनेस जैसे ही खत्म होता है, कंप्लीट होता है, तब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। चाहे वो 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, 9 महीने में हो, 10 महीने में हो या 12 महीने में हो। लेकिन अगर वो बिजनेस जॉइंट वेंचर का वो काम जो है, टास्क फोर्स जो है, वो अगर 1 साल से ज़्यादा दिनों के लिए चलता है, तब तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ईच एंड एवरी ईयर जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि कॉमन बिजनेस में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस है, मान लिया हम लोगों को एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनाना है, उसको बनाने में हम लोग को अगर 2.5 साल लगते हैं, तो पहला साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च को। ऐसे ही सेकेंड ईयर बनाएंगे, 2.5 साल का है, तो फिर थर्ड ईयर में जो है 6 महीना जब भी कंप्लीट हुआ, हमारा काम जब भी कंप्लीट हो गया, काम पूरा हो गया, अपार्टमेंट बनकर तैयार हो गया, तो उसी दिन चाहे 6 महीना हो या 5.5 महीना हो या 7 महीना हो, उसी दिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सारे को वेंचर्स प्रॉफिट को, और फिर जॉइंट वेंचर का ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग केसेस आपने देख लिया कि अगर ये 1 साल से कम का टाइम का है, तो जिस दिन ये आपका कंप्लीट हो जाता है ये काम, उसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर बिजनेस 1 साल से ज़्यादा है तो एनुअल बेसिस पर जो है ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग
एंड ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर जो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो कैश ट्रांजेक्शंस ही यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं और अकाउंटिंग का जो है मॉनिटरी कॉन्सेप्ट है, पैसे से ही। नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन्स होंगे, तो अभी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए जो है कोई लिमिट नहीं है यहाँ। स्टेटस ऑफ माइनर, माइनर का स्टेटस कैसा होगा, अरे भाई माइनर को तो हम लोग अग्रीमेंट में इंडल्ज ही नहीं कर सकते हैं, माइनर को तो हम लोग यहाँ लेंगे ही नहीं। बिटवीन माइनर इज़ वॉइड, वॉइड मतलब नहीं हो सकता है, हम लोग नहीं बनाएंगे उसको, अग्रीमेंट में लेंगे ही नहीं उसको हम लोग, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है सेक्शन 11 के तहत कि कोई माइनर को जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ जॉइंट वेंचर में आपसी में जो है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो माइनर कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर को हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते हैं एज अ को वेंचरर या पार्टनर जो भी आप कहें। इंड ऑफ द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का इंड कब होगा, तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए हम लोगों ने जॉइंट वेंचर बनाया, तो फिर इसको जो है क्रिएटेड हैज इलैप्स्ड, फिर इसको इलैप्स कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं जॉइंट वेंचर के, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, जॉइंट वेंचर बिजनेस इज बेस्ट सुटेबल फॉर दोज टाइप ऑफ बिजनेस विच ऑटोमेटिकली कम्स टू एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड और व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। कहता है कि ये एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए है, जैसे ही इसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की का फुलफिलमेंट हो जाता है, ऐसे बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। द फॉलोइंग एडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे भी हैं। पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट कैपिटल, एडिकेट मतलब पर्याप्त, कैपिटल का अवेलेबिलिटी उपलब्ध हो जाता है। एक या 2 लोग मिलकर, एक आदमी, एक इंसान अकेला कैपिटल लगा किसी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो थोड़ा ही सा पैसा होगा, लेकिन 2 लोग 4 लोग यानी एक से ज़्यादा लोग जब मिलकर के पैसा लगाएंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट गैदर हो जाएगा, बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। और जितना हम लोग को पैसे की ज़रूरत थी इस काम को अंजाम देने के लिए, तो एडिकेट अमाउंट यानी पर्याप्त रकम हम लोग जुटा पाएंगे आराम से। तो जॉइंट वेंचर का बिजनेस में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट कैपिटल, हम लोग एडिकेट कैपिटल आराम से। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे कि वॉल्यूम जो है बिजनेस का छोटा होता है, कैपिटल इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 या ज़्यादा लोग होंगे तो अच्छा है। एज देर इज़ नो लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम numbers adequate capital can be raised for a short term business easily। और शॉर्ट टाइम का बिजनेस होता है तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो मिल करके शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग बड़ा सा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर डिवीज़न ऑफ रिस्क, अकेले अगर कोई बिजनेस करते हैं ना तो रिस्क बहुत ज़्यादा दिखता है और रिस्क जो है एक ही पर्सन के जिम्मे, उसी कंधे सारा रिस्क उसी को बेयर करना होता है, उठाना होता है। लेकिन जॉइंट वेंचर के बिजनेस में कंसर्न में बहुत सारे लोग मिलकर के बिजनेस में लगे हैं, मिलकर के रिस्क बेयर करना होता है, वहन करना पड़ता है, तो रिस्क यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक फ़ायदे की बात है, मिल करके सब लोग जो है यहाँ पर को वेंचर में मिल करके हेल्प करते हैं एक दूसरे को डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोगों ने देखा था कि जितना तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप के बिजनेस में आपका लायबिलिटी उतना ही है, उसी तरह से यहाँ पर जॉइंट वेंचर के बिजनेस में लायबिलिटी ऑफ एनी को वेंचरर इज असरटेन्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट। आपस में जो है एक म्यूचुअल अग्रीमेंट से ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा जो लायबिलिटी है किसी का भी कितना है। द लायबिलिटी ऑफ को वेंचरर कैन बी चेंज बाय मीन्स ऑफ एनी अग्रीमेंट, और अगर उसका लायबिलिटी को कम ज़्यादा करना है, चेंज करना है, तो फिर से एक अग्रीमेंट करके उसके लायबिलिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। आगे बात करते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को ये जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड दैट विच को वेंचरर विल अरेंज फंड्स। और जॉइंट वेंचर के बिजनेस में एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि जो भी काम है आपस में ये लोग जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं किसको क्या काम करना है। हु हैज़ टू अरेंज द फंड्स, किसको फंड अरेंज करना है। हु विल परचेज द गुड्स, माल सामान कौन खरीदेगा बिजनेस के लिए। हु विल लुक आफ्टर, और कौन देखभाल करेगा सेल्स का। एंड हु विल पुट इन द टेक्निकल स्किल्स, और किसके पास टेक्निकल स्किल्स है, तकनीकी किसके पास जो है वो स्किल है, ताकि जो है इन सच टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर
एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैन बी अर्नड विद नॉलेज एंड स्किल, और नॉलेज एंड स्पेसिफिक स्किल होने के कारण जो है जॉइंट वेंचर का बिजनेस सोल ट्रेडिंग के बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट आसानी से ईजिली वो अरेंज कर सकता है, अर्न कर सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस स्किल एंड एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो है उसका अपना एक माइंडसेट है, उसका दिमाग, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी क्रिएटिविटी, उसका इनोवेशन, उसका एफर्ट, उसका इफेक्टिवनेस अपना है। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर के जब बिजनेस करेंगे तो सबका एटीट्यूड, उनका इफेक्टिवनेस, उनका एफिशिएंसी, उनका स्किल, ये मिलकर के जब काम करेगा, लेबर एफर्ट मिलकर जब काम करेगा तो नई चीज़ें आएंगी, नई क्रिएटिविटी नया आपको देखने को यहाँ मिलेगा, इनोवेशन देखने को मिलेगा और चीज़ें अच्छी होंगी, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। और शॉर्ट टाइम के लिए अगर ये सब हो तो फिर अच्छी बात है। द को-वेंचरर इन सच टाइप of joint venture poses business efficiency and experience whose benefit is received to the business। लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उनका स्किल होता है, और जॉइंट वेंचर के बिजनेस को ये सबका अलग अलग तरह का स्किल मिलता है, एफिशिएंसी मिलता है, तो बिजनेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अर्निंग ज़्यादा होता है। डिस्प्यूट लेस बिजनेस, यहाँ कोई डिस्प्यूट यानी मतभेद, आपस में कोई द्वंद्व है, झगड़ा झंझट, ये कम देखने को मिलता है, जनरली नहीं होता है। द जॉइंट वेंचर इज डन फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस, ये एक तरह का विशेष बिजनेस करता है। दिस स्पेसिफिक बिजनेस itself comes to an end in shorter period of time। चूंकि ये जॉइंट वेंचर का बिजनेस अल्प समय के लिए यानी कम टाइम के लिए होता है, तो झगड़ा झंझट होने का सवाल ही नहीं है, बहुत कम होता है, और इसीलिए देयर इज least chances is dispute being arising among the co-venturer, और इसीलिए झगड़ा झंझट होने का चांसेस बहुत कम देखने को मिलता है। पॉइंट 7 देखते हैं, एडवांटेजेस टू को-वेंचरर। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि अलग अलग जो को-वेंचरर है उनका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है, एफिशिएंसी है, एफर्ट है, एटीट्यूड है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है। तो अलग अलग को-वेंचरर जब अलग अलग आइडियाज़ को लेकर के जब मिलेंगे, बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना, सेल्स को बढ़ाना, टर्नओवर को बढ़ाना, अर्निंग को बढ़ाना आसान हो जाएगा। तो को-वेंचर के बिजनेस को इन सब का बेनिफिट मिलता है। द को-वेंचर ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस आर फ्री टू कंडक्ट अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस सिमिलर टू द जॉइंट वेंचर बिजनेस। और जॉइंट वेंचर का बिजनेस का अगर कोई को-वेंचरर है, वो अलग से सेपरेट अपना एक अलग से अगर बिजनेस करना चाहे तो भी कर सकता है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ है ये पार्टनरशिप के केस में नहीं है, कि पार्टनरशिप का जो एक पार्टनर है, पार्टनर एक ही तरह का बिजनेस अलग से भी कहीं नहीं कर सकता है, लेकिन को-वेंचर कर सकता है। हैंस देयर बिजनेस इंडिपेंडेंसी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, और इसीलिए उसके इंडिपेंडेंसी को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ, कानून का यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि जॉइंट वेंचर के बिजनेस में को-वेंचरर को के साथ अगर कोई दिक्कत हो जाए तो किस तरह से इसका सेटलमेंट वगैरह किया सकता है, कोई पर्टिकुलर रूल एक्ट लॉ नहीं है। हैंस और इसीलिए दिस बिजनेस कैन बी इजीली कमेंस्ड, आसानी से जो है इसका गठन कमेंसमेंट किया जा सकता है। सॉरी, जैसे कि पार्टनरशिप का कमेंसमेंट अगर करना हो तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी का अगर आपको कमेंसमेंट करना है तो पहले तो 1956 था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आपको कमेंसमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही जॉइंट वेंचर का कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई एक्ट नहीं है, लॉ नहीं है, इसीलिए इसको कमेंस करना, बनाना, एस्टैब्लिश करना आसान है। टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट अमंग द को-वेंचरर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा झंझट अगर हो जाए, तो उसका सेटलमेंट के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाता है। उसमें जैसा डिटेल है वैसा किया जाए काम। इज टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड to resolve any dispute among the business parties इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और अगर कोई डिस्प्यूट अगर हो गया तो रिसॉल्व करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की भी मदद ली जाती है, और आगे चल करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का भी मदद लिया जाता है। इस टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसका भी मदद लिया जाता है। ठीक है, चलो जी, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग जॉइंट वेंचर का जो है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग समझा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस हम लोग आज ने समझा है। चलो,
तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ये जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर का जो डिफरेंस है उस पर चर्चा करेंगे। फिर जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के जो बीच डिफरेंस है ये आपका, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम में आपको एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर जा करके हम लोग इसमें जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, 3 तरह का अकाउंट बनाया जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा है, वो जर्नल एंट्रीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीन या चार अलग अलग तरीके का जो है हम लोग अकाउंटिंग करने का तौर तरीका है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।